Hello everyone, let's study objective of advertising to communicate information about goods and services. So ऑब्जेक्टिव क्या है एडवर्टाइजिंग का, क्या गोल है इसकी? जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों तक पहुंचाई जाए, कम्युनिकेट करी जाए इन अ ईजी एंड इफेक्टिव मैनर एंड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू लेटेस्ट प्रोडक्ट सर्विस टू एंड यूजर्स. Marketers inform potential customers about the usage and availability of new as well as existing products and services through alluring advertisement. सो मार्केट इन्फॉर्म करती है कस्टमर्स को उसकी यूसेज और अवेलेबिलिटी की, कहाँ पर है, कौन सी, जैसे कुछ चीज़ें सिर्फ अमेज़ॉन पे मिलती हैं, कुछ चीज़ें फ्लिपकार्ट पे मिलती हैं, बट कुछ चीज़ें कोई शोरूम में है, कोई किसी का ब्रांड है स्पेशली, और तो वो बताते हैं कि इसका यूज़ क्या है, इसको किस तरह से, इसको फैशन डिज़ाइनिंग मतलब अपना जो वे ऑफ लिविंग है, स्टैंडर्ड है, उसको फैशन में कैसे ला सकते हैं. तो इसमें एडवर्टीज़मेंट ट्रेंड्स बनाने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है. सो मार्केटर्स इन्फॉर्म पोटेंशियल कस्टमर्स अबाउट द यूसेज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू एज वेल एज एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट and service through alluring advertisement. Alluring means attractive. To create opportunity for the salesman to approach the prospectus. To create image of the product, buyers are able to compare the distinctive features of different product before they buy. So just like how we are having some फ़ोन एंड हमें एक कंपनी को दूसरी कंपनी से कंपेयर करना है. जस्ट लाइक अभी हम बोलो कि ओप्पो और वीवो एक जैसी कंपनी है, सिमिलर है, बट कुछ फिर भी उसमें चेंजेस है. तो हमें कैसे, मतलब हम उसकी फ़ीचर्स और सबको देखकर उसमें कंपैरिजन कर पाएंगे. ठीक है, तो ये हमें एडवर्टीज़मेंट जो हमें बताता है, हम वही तो देखेंगे. ऑब्वियसली वी गो टू द यूट्यूब और गूगल और फाइंड समवन की जो वो हमें बताए, तो वो वर्ड ऑफ माउथ होता है जो कस्टमर्स जो यूज़ कर रहे होते हैं. ठीक है, सो ये एक प्रोडक्ट इमेज क्रिएट कर देता है एडवर्टीज़मेंट ऑन द बायर्स, इन अ बायर्स आइज़ की, और फिर वो कंपेयर करने में इजी रहता है डिस्टिंक्ट फीचर्स. नेक्स्ट पेज. Make final decision to purchase a product because of advertisements. Fourth point is to educate people about use of goods and service. People may not be aware of service, several use of product, and they product and advertisement provide knowledge for correct uses of the product. It's simple कि कभी हमें पता नहीं होता कि इस प्रोडक्ट और इस सर्विस का ऐसे भी यूज़ हो सकता है. Just like mobile features, there are so many features in the mobile, but we are not used to it. So advertisement show मतलब different features कि इसमें ये present है, इसमें ये खासियत है, तो इसलिए हमें वो educate करता है about the uses of goods and service. To create and increase demand. Potential customers means जो ज़रूर, मतलब जिनको सही में उसकी नीड है और वो पोटेंशियल है और उनके काम की है वो. पोटेंशियल कस्टमर्स आर एनकरेज टू परचेज न्यू एज वेल एज एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स. Thus it creates demand and help in maintaining and increasing demand. 6th point, to promote goodwill. ये तो सबसे ज़्यादा कि it create goodwill in the mind of customers. Once a company wins the goodwill of the customers, product and service are automatically sold. जस्ट लाइक अगर एक एडवर्टीज़मेंट ने, जस्ट लाइक मैगी और कोई जैसे, वो तो टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, और लेकिन देर आर सो मैनी थिंग्स विच इज़ बिट, मतलब जैसे होता है ना पहली नज़र में प्यार, ऐसे ही एडवर्टीज़मेंट देखते ही हमें लगता है कि नहीं यार ये तो मुझे लेनी है, ये तो मुझे पहले आते ही सबसे पहले मैं ये लूँगा. सो ऐसा होता है कि वो प्रमोट करता है कंपनी को और गुडविल बनाता है इन द आई ऑफ कस्टमर्स. So these are the objective of advertisements. Thank you for watching.